जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो अपने विधानसभा यानी कि नावाड़ी में एक स्टेडियम है, विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। उस स्टेडियम में टूसू महोत्सव में भाई सभा को संबोधन कर रहे थे। उस सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने जो है कि भाई उस भीड़ को काफी कुछ बताया, टूसू का महत्व को समझाया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि कल तक जो लोग भाई नेता और जनता का फर्क बनाकर रखे हुए थे, मेरा 1 साल होने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं फर्क बनाकर रखा हूं? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। आखिर टूसू महोत्सव में जयराम महतो टूसू पर्व का जो महत्व को लोगों को समझाया है वो काफी मार्केबल बात है कि लोग जो है कि इस बात को कहते हैं कि भाई हम यानी कि धाम को जाएंगे, हम इस मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, मक्का मदीना जाएंगे। भाई ये सभी चीज तो आस्था से है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पुण्य जो सबसे ज्यादा है वो आपका जो है कि भाई खेत खलिहान में है। और खेत खलिहान में खेती करना सबसे बड़ा पुण्य है। कैसे है ये भी जयराम महतो सारा बात को समझाए। लेकिन पहले चलिए समझिए कि जयराम महतो इस बात को जो नावाड़ी में वो कहे, वो इस बात को कहे कि 1 साल मेरा बीत गया है। जब 1 साल बीत गया, मेरे कार्यकाल का 1 साल, विधायक बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन उस भीड़ से जयराम महतो पूछता है कि भाई एक बात बताइए आप लोग कि कभी आपको ऐसा लगा कि आपके नेता, आपके विधायक और आप में कोई फर्क है? मैंने जो है कि पूरा जितना भी जो है सेवा करने का काम है, मैं आपके लिए पूरा भाई हर काम को करने के लिए तैयार है। मैं सब कुछ छोड़ दिया आपके वजह से। मैं घर द्वार को छोड़ दिया, मैं घर द्वार को नहीं देखा, बस आपके सेवा में मैं लगा हुआ हूं। मेरी दादी का आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि आपने देखा भी होगा, ये जयराम महतो कहते हैं कि मेरे दादी का एक शिकायत पता है क्या जयराम महतो की दादी का? क्या है, घर द्वार को भी देखो, ये सिर्फ जो है कि तुम विधायक बन गया, घर द्वार को छोड़ दिया। तो जयराम महतो का कहना है कि दादी, अगर हम बीडीओ बने रहते, सीईओ बने रहते, टीचर बने रहते, प्रोफेसर बने रहते, इंजीनियर बने रहते, टीचर बने रहते, तो पहला हम घर को देखते। लेकिन हमको विधायक बनाया गया है, हमको लोग विधायक चुने हैं, और जो लोग हमें विधायक चुने हैं वो काफी मेहनत करके हमें विधायक बनाए हैं। तो भूखे प्यासे ये रहकर जो है कि हमें विधायक बनाया है, तो मैं उनके लिए डेडिकेट हूं, उनके लिए मैं समर्पित हूं। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं। अब देखिए ये सारी बात जो है कि भाई उस महोत्सव में जयराम महतो सबको कहे बकायदे। उसके बाद जो सबसे बेहतर बात उन्होंने कहा वो टूसू पर्व का आने की संस्कृति को बचाए रखने की जो बात कहे, टूसू पर्व की कहानी को वो बताया, क्या कि टूसू पर्व क्या है, नहीं ये महत्व को समझाए। तो देखिए एक बात तो है, ये जो पर्व है कुछ चंद इलाकों में ही होता है और कुर्मी समाज के लोग जो है कि काफी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जयराम महतो की बात को सुनने के बाद तो ये लगता है कि भाई ये तो एक खेत खलिहान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म से वो जो है कि ताल्लुकात रखता हो, वो सभी के लिए ये महोत्सव है। कैसे, थोड़ा समझिए। भाई एक बात है, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में ये धान की महत्व, खेती की महत्व को थोड़ा सा समझने की बात है कि आज से 20-25 साल पीछे चले जाए तो जब आपके घर में मांगने वाले लोग आते थे ना, तो भाई आप सूप से आपके घर वाले लोग जो है कि चावल देते थे, सूप से। बात समझिएगा, मतलब आधा किलो 1 किलो चावल दे देना आम बात होता था मांगने वाले, अगर कोई आ गए भिक्षा मांगने के लिए तो। चाहे मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची, कोई भी आके 1 किलो आधा किलो सूप भर चावल देते थे, घटता नहीं था। हाँ, अगर चावल नहीं है और भाई खेत में कुछ जो है कि खेत बाड़ी में कुछ आने के सब्जी उब्जी लगा तो वो भी देते थे। कोठा पर से जो है कि भाई आलू और प्याज रहता था वो देते थे। लेकिन अभी ये हालत है क्योंकि हम खेती बाड़ी को छोड़कर किस और जा रहे हैं। आलम ये हमारा आज बना हुआ है कि एक राशन के दुकान में महज 4 किलो राशन लेने के लिए लाइन के कतार में हम खड़े रहते हैं। हम वो किसान में से थे। और जयराम महतो जो कहे बात को कि भाई आप कई धाम घूम लीजिए, आप मक्का मदीना घूम लीजिए, आप जो है कि दरगाह चले जाइए, मंदिर मस्जिद चले जाइए, लेकिन असल में अगर आप पुण्य का काम कर रहे हैं तो वो है खेती। कैसे समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए।
खेती जब हम करते, धान की जब खेती करते हैं, तो जब धान तैयार हो जाता है, धान पक जाता है, तो पहला जो है कि भाई उस धान को कौन खाता है, जो अच्छी तरीके से धान की खेती करने वाले लोग जानते हैं, और वो खाता है मूसा, जिसको हम लोग इधर में यानी कि चूहा कहते हैं, मूस कहते हैं, वो खाता है। लेकिन खत्म नहीं होता। उसके बाद जैसे ही हम धान की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद जो है कि बाली को खलिहान तक लेके आते हैं, तो उसी खलिहान के दौरान, लाने के दौरान में जब बाली गिरता है, तो भाई उस धान को पता कौन खाता है? चिड़िया। हाँ, सुगा, मैना, तोता जो भी है वो खाता है। बताइए किससे किसका पेट भर रहा है। उसके बाद जैसे ही खलिहान आता है, खलिहान में जो है कि भाई हमारा मेसने का काम होता है, जिसको हम लोग मेंजना कहते हैं, यानी कि या तो ट्रैक्टर से या फिर जो है कि जानवर से, काड़ा भैंस या गाय बैल के ये से उसको मेजा जाता है। वहां पर देखते, वहां पर जब आप खलिहान में देखेंगे तो आपको क्या देखने को लगेगा? भाई चींटी, तो खोटा, ये सब आपको मिलता है। वो भी जो है कि हमारे ही द्वारा उगाया हुआ धान से पेट भरता है। बात समझिए, पहले चूहा, उसके बाद चिड़िया, उसके बाद खोटा पिपरी। अब यहाँ से जो है कि धान अलग हुआ तो एक तरफ जो है कि पुआल निकला और एक तरफ धान निकला। पुआल से जो है आपके घर में जितना भी डांगर उंगर है वो खाता, यानी कि गाय भैंस बकरी, ये मतलब बकरी नहीं, गाय भैंस और जो भी काड़ा उड़ा होगा वो खाता है। उसके बाद भाई अधन चढ़ाते हैं, चावल होता है। अब देखिए कुटाते भी हैं तो खुद ही कुछ निकलता है, वो खुद ही हम क्या करते हैं, खाते तो नहीं है, उस खुद ही को हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, गांव में जो है कि मुर्गी चेंगना सब खाता है। उसके बाद की कहानी, फिर उसके बाद की कहानी ये है, माड़ निकलता है। माड़ भी जो है कि हम लोग अपने घर में छागर उगर रखते हैं, उसको देते हैं। अब जब खाना खा लेते हैं, कुछ खाना बच जाता है, तो भाई अपने गली का, जो गांव का जो गली है, उस गली में निकल कर खाना को रख देते हैं। भाई उसमें जो है कि आता है कुत्ता, कुत्ता भी खा लेता है। अब एक बात समझिए, ये सारा कॉन्सेप्ट को जयराम महतो समझाए। अब एक बात है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, अगर आप जो है कि भाई धान की खेती करते हो, खेती करते होंगे, तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट को बताया है, तो क्या एक कुड़मी समाज ही ऐसा करता होगा, या फिर सभी लोग? भाई हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में यही हाल है, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। और गांव में जो है कि हमारा क्या है भाई, खेती बाड़ी होता है। जब खेती बाड़ी होता है तो इस तरीके का जो है कि हम लोग भी देखें कि हमारे घर में दादी है या माँ है, भाई इसी तरीके से सूप में जो है धान दिया करते। तो ये सारी कहानी, जब टूसू पर्व, तो एक पर्व मनाया कि भाई धान की खेती होती समाप्त हो गई, अब थोड़ा सा महोत्सव हो। उस महोत्सव में जो है कि भाई लोग जो है कि धान के महत्व को समझे, टूसू पर्व के महत्व को समझे। भाई कितने लोग को आपने पेट भरा, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, जानवर हो, सबको आपने पेट भरा। तो भाई आपसे ज्यादा पुण्य कौन कर सकता है? इसीलिए कहता है लोग कि भाई कुछ भी बदल जाएगा। आप गूगल से हर कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गूगल से आप जो है कि आटा, चावल, दाल डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको खेती करना होगा, और खेती हर देश करता है। आपको लगता है अमेरिका नहीं करता? अमेरिका कर रहा, भाई जापान कर रहा, फ्रांस कर रहा, जर्मनी कर रहा, हर देश जो है खेती कर रहा, और हम खेती की परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। आप जितना बेहतर तरीके से खेती बाड़ी करेंगे, उतनी बेहतर तरीके से आपका सब कुछ होने वाला है। ये बात जरा मत समझे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में खेती को बरकरार रखनी चाहिए, खेती को बनाकर रखनी चाहिए? अगर लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।